शाजिया खिड़की से क्यों आई? गिर जाती तो? तुमने दरवाजा जो बंद किया हुआ था और मैं गिरती नहीं। बचपन की प्रैक्टिस है ना। याद है बचपन में छोटी अम्मी की डांटने पे तुम कमरे में बंद हो जाती थी, फिर मैं इस खिड़की से आके तुम्हें मनाने आती थी। परेशान क्यों हो तुम? फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। शाजिया मेरा दिल चाहता है मैं कहीं जाके छुप जाऊं। जैसे बचपन में हम लोग छुपन छुपाई खेलते थे। याद है तुम फूफी अम्मी की अलमारी में छुप जाती थी, सारे कपड़े उल्टे करती थी तुम, फिर डांट पिटती और फिर मैं आके तुम्हें बचाती थी। वैसे जब मैंने कोशिश की थी छुपने की, मैं तो लॉक हो गई। बहुत रोई मैं, लेकिन आखिर मुझे बचाने कौन आया? तुम ही आई थी ना। तुम मेरी बहन हो शाजिया, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। तुम्हें नहीं बचाऊंगी तो और किसे बचाऊंगी? अपनी अम्मी को पागल, और किसको? वैसे लगता है तुम आजकल छोटी अम्मी से नाराज हो। क्या उन्होंने कुछ कहा तुम्हें? मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी है। बस तुम आज मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो और कोई बात नहीं करनी। करूंगी, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो। वादा? ओह, पहले बात तो सुन लो। क्या पता मैं क्या मांगू। अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगोगी ना तो वो भी दूंगी। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बस वादा करो कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे और तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। प्रॉमिस। गुड। अब इस वादे की खुशी में देखो मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लाई हूँ। अब इस जिद्दी को मनाना तुम्हारा काम है। चलो नाजिया, मैं तुम्हें लेने आया। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती शहबाज। मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे साथ गई तो शाजिया का रिश्ता टूट जाएगा और मैं उसके साथ इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं ले सकती। और मेरे साथ ये दुश्मनी ले सकती हो? ठीक है, अभी नहीं तो शाजिया की शादी के बाद? तब भी नहीं। क्यों मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम पागल हो गई हो नाजिया? अपनी कजन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दोगी? वो मेरी कजिन नहीं है, मेरी बहन है और बहनों के लिए जान भी दी जा सकती है। ये तो सिर्फ मैं हूं। आज मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी क्या हैसियत है तुम्हारी जिंदगी में। तुम आज इस बात को इतना महसूस कर रहे हो, कल भूल जाओगे। तुम भुला देना, तुम्हारे बस में है। आखिर तुम शादी कर रही हो, एक बड़े घर की बहू बन रही हो। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है मुझे भुलाना? कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि शाजिया, जिसे मैं अपना दोस्त समझता था, जिस पर मैं भरोसा कर रहा था, वो मेरी दुश्मन बन जाएगी। तुम नहीं समझोगे। हाँ, मैं नहीं समझूंगा और मैं समझना भी नहीं चाहता। मुझे सबने कहा था कि तुम मुझे यूज कर रही हो, मेरे पागलपन का फायदा उठा रही हो, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी। और आज शाजिया ऐसे शख्स से शादी कर रही है जो उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले सकता। तुम्हारी ये कुर्बानी जाया जाएगी नाजिया। अल्लाह ना करे। देखो, तुम बस ये समझ लो कि मैं कर्ज उतार रही हूँ। मुझ पर सूद बहुत बढ़ गया है शहबाज, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारी इन बातों से इम्प्रेस नहीं होऊंगा नाजिया। तुमने मेरी जिंदगी खराब की है और अब ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें खुशियों की दुआएं दूं और ये सब भुला दूं? मैं इतनी आराम से ये सब नहीं भुला सकता। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूं नाजिया कि खुदा करे तुम कभी खुश ना रहो। हर पल, हर लम्हे तुम्हें मेरी याद सताए। जिस तरह तुमने मुझे तड़पाया, तुम भी तड़पो। तुम्हें जिंदगी भर चैन नसीब ना हो। और मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम फिर से मोहब्बत करो और जिसको चाहो तुम्हें मिल जाए।
क्या हुआ फूफी अम्मी? आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? बैठो बेटे, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुमने अपनी अम्मी से तो कुछ नहीं कहा ना? देखो, मुझे तुमसे ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे दिमाग खराब हो गया था मेरा कि भक्ति ही चली गई। तब से मैं सो नहीं सकी। अगर एक बात भी तुम्हारे मुंह से निकल गई ना तो जैसे कयामत ही आ जाएगी। साजदा को मैंने किसी बात की कभी कोई भनक तक नहीं लगने दी। तुम जानती हो ना, साजदा की तबीयत खराब रहती है। अगर उसे किसी बात का पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और शाजिया तो जैसे पागल ही हो जाएगी। मैं जैसे भी माँ की औलाद हूँ फूफी अम्मी, कम ज़र्फ और एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैं मानती हूँ कि जो मेरी अम्मी ने किया वो माफ़ करने के काबिल नहीं है, लेकिन दुख तो इस बात का है फूफी अम्मी कि ये सब बताते हुए आपने एक दफ़ा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। आपको इस बात की फिक्र नहीं थी कि अगर मैं भाग गई तो मेरा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, बल्कि आपको इस बात की फिक्र थी कि अगर मैं भाग गई तो शाजिया के मुस्तकबिल का क्या होगा। मुझसे तो कोई भी प्यार नहीं करता और आगे सारी जिंदगी मैं इसी प्यार के लिए तरसती रह जाऊंगी। ये कोई कम सजा तो नहीं है ना? नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वजह जो भी हो, ये तो आपका एहसान है कि सारी बातों को जानने के बावजूद आपने कभी हमें घर से नहीं निकाला और कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ। आप बेफिक्र रहें फूफी अम्मी, मैं अपनी ज़बान नहीं खोलूंगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, अपनी माँ से भी नहीं। अच्छा बेटे, बस अब तुम इन बातों के बारे में मत सोचो। अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। अच्छा अच्छा सोचो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो, बस तैयारी पूरी कर लें। अभी से हमें अंदर भेज दिया। अम्मी को भी ना हमेशा जल्दी होती है। एक डांस भी नहीं देखा हमने।
तो जाके पीछे वाले दरवाजे से देख लो। हाँ, बुरा आइडिया नहीं है, चलो। तुम जाओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाती। शाजिया, अच्छा एक काम करते हैं, तुम जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। प्रॉमिस? नाज़िया, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मेरी बात सुनो। देखो, मैं इन रस्मों को नहीं मानता। हम दोनों में से किसी ने भी अभी निकाहनामे पे दस्तखत नहीं किए। हमारे पास वक्त है कि हम इस गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है। तुम खुद ही सोचो, इस खराब दिमाग के साथ मैं शाजिया के साथ कैसे गुजारा कर सकता हूँ। वो पागल समझती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा। नाज़िया, अपने दोस्त पे जुल्म मत करो। मेरी मानो तो शादी कर लो मुझसे। ये आप किस किस्म की वाहियात बातें कर रहे हैं? प्लीज आप जाएं यहाँ से, वरना शाजिया आ जाएगी। तुम उसकी कजिन हो, तुम बार बार मेरे सामने नजर आओगी तो मैं कैसे भुला पाऊंगा तुम्हें? अगर आप नहीं जाएंगे यहाँ से तो मैं चली जाऊंगी। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। चला जाता हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना, सारी जिंदगी पछताएंगे हम दोनों, मैं भी और शायद तुम भी। शाजिया, अरे शाजिया, अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। क्या बात है? कुछ नहीं, बस शादी नहीं करनी। अरे ये भी कैसा अजीब वक्त होता है ना। मेरी इतनी बहादुर बेटी भी घबरा के रोने लगी है। आप परेशान मत हो, आप तो इतनी मोहब्बत करने वाली, इतना ख्याल रखने वाली बच्ची हैं। आप बहुत खुश रहेंगी इंशाल्लाह। मैं खुश नहीं रहूंगी अब। क्यों नहीं रहेंगी? मोइस तो इतना प्यारा बच्चा है, इतना सुलझा हुआ, सबका ख्याल करने वाला, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको बहुत चाहता है। सच, उसे देख के ये लगता है कि अब मैं बगैर किसी फिक्र के आराम से मर सकती हूँ। एक तो हर बात पे आप फौरन मरने की बात क्यों करती हैं? मरना तो सबको ही है ना, देर या सवेर, इसमें फिक्र की क्या बात है। पर आप दिल छोटा मत करें, सब ठीक होगा। क्या ठीक होगा? तो कुछ ठीक नहीं होगा। प्लीज प्लीज अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं? बाहर सारे मेहमान बैठे हैं, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? अम्मी, वो मुझे नहीं चाहता। आप भी ना शाजिया, टेंशन में आके जो मुंह में आता है बक देती है। और कैसे चाहते हैं किसी को? इतना तो ख्याल करता है बेचारा, अभी भी बाहर आपको ढूंढता फिर रहा था, सब हंस रहे थे उस पे। मिला था आपको? आप क्यों नहीं समझती मेरी बात? मैं सब समझती हूँ। शादी के वक्त सब लड़कियां रोती हैं, उदास होती हैं, पर ऐसे नहीं कहता कोई। आइंदा ना सुनूं मैं ऐसी कोई बात।
खाना खाया है आप दोनों ने? मुझे भूख नहीं लगी। चलिए आप अपने कमरे में जाएं, मैं आप दोनों के लिए वहां कुछ खाने को भेजती हूँ। मुझे आपके पास रहना है, इस कमरे में। अच्छा बाबा यहीं रहे मेरे पास, मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ आपके लिए। अरे तुम जाग रही हो बेटा? सो जाओ ना बेटा, रात बहुत हो गई है, नहीं तो आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाएंगे। अरे अरे कहाँ जा रही हो? बहुत डांटती हूँ ना मैं तुम्हें। नहीं डांटना चाहिए ना इतना, वैसे वाकई नहीं डांटना चाहिए। विदा होकर तुम अपने घर चली जाओगी और क्या याद रहेगा, यही कि मैं हर वक्त डांटती रहती थी। चलो जागो, जितना जागना है जागो। क्या बात है बेटा, तुम मुझसे नाराज हो ना शहबाज की वजह से? मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें शहबाज अच्छा लगता है, यही ना? लेकिन बेटा देखो तो सही, तुम ये तो नहीं जानती ना कि उसके अंदर कैसा इंसान है। सही कहा आपने। मैं ये भी जानती हूँ कि फहद तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन बेटा मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया। देखिए भाले लोग हैं, खानदानी लोग हैं, मुझे पूरा यकीन है बहुत इज्जत से रखेंगे वो तुम्हें। बस दुआ कीजिए कि ये इज्जत मुझे रास आ जाए, क्योंकि बहुत सी औरतें पैसे के लिए इज्जत को भी लात मार देती हैं। हाँ तौबा तौबा, अल्लाह बचाए ऐसी औरतों से। वैसे बेटा औरत की इज्जत मैके में है, अगर मैका मजबूत हो ना तो शौहर की मजाल नहीं होती जो बीवी के साथ जरा सी भी ज्यादती करे। बीवियां भी तो ज्यादती करती हैं शौहरों के साथ, पैसा हो नौकरी हो तो अच्छी रहती हैं, लेकिन जब शौहर बेचारा बेकार हो जाए तो दूसरा घर ढूंढने में उन्हें देर नहीं लगती। हाँ होती हैं ऐसी औरतें, लेकिन बेटा वो अच्छे खानदान की नहीं होती। अच्छा खैर छोड़ो ना, मैं तो तुम्हें यह बताने आई थी कि अगर साजदा इस घर का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम करना चाहे तो बेटा मना नहीं करना। देखो बेटा रुपए में औरत का तहफ्फुज है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मर्दों को मेहर देने को। आप अल्लाह का नाम मत लीजिए, आपको जेब नहीं देता। अरे क्या बक रही हो तुम? कभी आपने सोचा अल्लाह ने औरतों के लिए क्या कहा है? नहीं, ये आप क्यों सोचेंगी? आपके लिए तो सब कुछ पैसा है। आप अल्लाह का नाम लेती भी क्यों हैं? आपका खुदा तो पैसा है। ये तुम नहीं बक रही हो, ये तो तुम्हारे जहन में शहबाज का भूत सवार है ना, वो बोल रहा है। तो गलत तो नहीं बोल रहा ना? मुझे नींद आ रही है, आप प्लीज चली जाएं, सोना है मुझे। I'm sorry शाजिया। किस बात में? कि मैं तुमसे कम खूबसूरत हूँ? ऐसी बात नहीं है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। तुम क्या कहोगी? सारी जिंदगी लोगों ने मुझे कहा है तुम्हारे साथ ना फिरूं, तुमसे दूर रहूं। कभी एक लम्हे ना मैंने तुमसे जलन महसूस की, ना तुमसे कभी दूर रहने का सोचा। लेकिन आज तुम्हारी खूबसूरती मेरी दुश्मन बन गई। इसने मुझसे शादी से पहले ही शौहर के चाहे जाने का हक ही छीन लिया। ऐसा मत बोलो शाजिया। क्यों? तुम खूबसूरत हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो नहीं गई थी मोइस के पास।
वो मुझे देखने आया था, उसने मुझे पहले पसंद किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कौन है, क्यों आया है, फिर क्यों। ऐसा क्या है तुम में, क्या मैं इतनी बुरी हूं? आज मुझे किस्मत पे यकीन हो गया है कि तुम्हारे साथ रह के मुझे सिर्फ दुख मिलेगा, और तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम मेरी सारी खुशियां छीन लोगी। चुप हो जाओ प्लीज। क्यों? क्या मैंने कोई झूठ बोला है? मैंने जान के नहीं किया है। फिर भी मेरा होने वाला शौहर तुम्हारा हो गया है, दिलो जान से। वो तुमसे शादी करना चाहता है, क्या तुम करोगी उससे शादी? तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, एक दफा तुम्हारी शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। कैसे नाजिया? जब जब वो तुम्हें देखेगा उसे दुख होगा कि मैं उसकी बीवी हूं, तुम नहीं। मेरे साथ रह के उसे तुम्हारी ही याद आएगी। ऐसे में मैं क्या करूं? आंखें बंद करूं, सोचूंगी ये सब ख्वाब है? कब तक? सारी जिंदगी? अगर आज मैं फाहद के पास गई और उसे बताया कि तुम उसे नहीं शहबाज को चाहती हो, तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बात तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर मैं क्यों करूं? आज मैं कुछ नहीं कर सकती, घर में बहुत मेहमान हैं, लेकिन उसके बाद मैं उसे तलाक दे दूंगी। शाजिया प्लीज निकल जाओ इस कमरे से। शहबाज, उसने शादी कर ली राफिया, उसने शादी कर ली है। तुम सही कह रही थी, तुम सही कह रही थी। शहबाज प्लीज अपने आप को संभालो। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। खुद को संभालो शहबाज, हिम्मत करो। तुम देखना, अल्लाह उसे जरूर सजा देगा। उसने मेरे भाई को धोखा दिया है, मेरे भाई को दुख दिया है। वो सारी जिंदगी खुशियों के लिए तरसेगी। उसे खुदा सजा नहीं देगा राफिया, उसे मैं सजा दूंगा। तुम देख लेना, मैं सजा दूंगा उसे राफिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा कर लिया इन लोगों ने फंक्शन। जी काफी अच्छा इंतजाम था। हाँ, बेहतर होता कि अगर दोनों लड़कियों का निकाह अलग अलग करते। हमारे तो पूरे मेहमान आ भी नहीं सके ठीक से। वैसे लोग कह रहे थे कि हमारी नाजिया शाजिया से 1000 गुना ज्यादा प्यारी लग रही थी, है ना? जी वो मुमानी जी रुकी नहीं, सब लोग चले गए। भाई मैंने उनसे कहा कि बारात के साथ घर जाने की जरूरत नहीं है,
जाके आराम करें, सुबह नाश्ते में मुलाकात हो जाएगी ना। मुझे इजाजत है अम्मी? बैठो अभी थोड़ी देर, मुझे तुमसे 2 बातें करनी है। जी बोले। देखो बेटा, आज तुम्हारी जिंदगी का एक अहम दौर शुरू होने वाला है। अब तुम सिर्फ एक बेटे ही नहीं हो, एक शौहर भी हो। कभी मत भूलना कि तुम उसके मालिक व मुख्तार हो। जो कुछ भी वो यहाँ करेगी वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। उसकी पूछ-गिछ तुमसे यहाँ भी होगी और कयामत के दिन भी होगी। उसे फराइज की जिम्मेदारी का एहसास दिलाना भी तुम्हारा ही फर्ज है। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र तो मुझे है भाई, क्योंकि आजकल की लड़कियां फौरन सर पे चढ़ जाती हैं। ज्यादा तारीफें करने की जरूरत नहीं है। अभी से उसे बता दो कि इस घर में सिर्फ तुम्हारी चलेगी, उसकी नहीं। रोब पहले दिन से बैठता है। जी अम्मी। मैं भी उसे बता दूंगी कि कब मैके जाना और कब नहीं जाना। घरदारी भी तो संभालनी है ना उसे। अम्मी अभी तो शादी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा उसको सब कुछ। घर पे रहेगी तो घरदारी सीखेगी ना। याद रखना, औरतें हमेशा पावरफुल मर्दों की इज्जत करती हैं, कमजोर मर्दों की नहीं। जी अम्मी। कहाँ जा रहे हो? बीवी के पास जाने की इतनी जल्दी है कि माँ को खुदा हाफिज भी नहीं कहोगे? आई एम सॉरी अम्मी, शबा खैर। अच्छा, शबा खैर। तुम आराम से बैठो, मैं मोइज को भेजती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। यू लुक अपसेट। तुम ठीक हो? तुमने चेंज भी कर लिया? चलो अच्छा किया। मुझे आपसे बात करनी है। बातें तो मुझे भी तुमसे बहुत सारी करनी है। आखिर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत जो कर रहे हैं। मुझे तुम्हारा नहीं पता शाजिया, लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं। उन गलतियों को सोच के मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। मैं चाहता हूं उन सब का असर हमारी आने वाली जिंदगी पे ना पड़े। हम सब कुछ भूल जाएं और इस वादे के साथ अपनी जिंदगी शुरू करें कि हम हमेशा एक दूसरे को खुश रखेंगे। हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। हम हमेशा इस रिश्ते का मान रखेंगे। तुम भी सोच रही होगी कि मैं आज कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा हूं। ये सारी बातें बहुत ऑकवर्ड हैं, लेकिन आई मीन इट। आई मीन एवरी वर्ड ऑफ इट। मैंने बहुत से लोगों को तलाक ले लेते, लड़ाइयां करते देखा है। लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार, बहुत इज्जत देना चाहता हूं, लेकिन फिर भी इंसान हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। कर दोगी ना? मैं जानता हूं हम दोनों बहुत मुख्तलिफ लोग हैं और तुम इस बात से काफी परेशान भी हो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो असल में ये सब मेरे लिए बहुत नया है, इसलिए। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि हम दोनों को एक दूसरे को समझने की और वक्त देने की जरूरत है ना? तो फिर अपने बारे में कुछ बताओ। क्या? कुछ भी, एनीथिंग इंटरेस्टिंग, कोई बात, कोई कहानी या कोई शरारत।
मेरी जिंदगी में कुछ बताने लायक है ही नहीं। तुम्हारे चेहरे पे इतनी मायूसी क्यों है? आपको गलत फहमी है। तुम्हें पता है मैंने अम्मी से इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था। इसलिए नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं आई, बल्कि इसलिए कि शायद मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मुझे देखकर तुम्हारे हाथ से चाय क्यों गिर गई थी? देखो, ये हमारी ज़िंदगी का एक हार्ड फैक्ट है। अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा, बिकॉज हम दोनों की शादी हो चुकी है और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। क्या है मेरे दिल में? यही कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल एक अजनबी हूँ और तुम्हें मुझे जानने की ज़रूरत है, एंड आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। वैसे काफ़ी लेट हो गया है और सुबह नाश्ते के लिए ख़ानदान वाले भी आने वाले हैं। मेरे ख्याल से जल्दी सो जाएं ताकि जल्दी उठ सकूं। और हाँ, हमारी इस बात के बारे में किसी से कुछ शेयर मत करना। किस बात को? यही जो हमारा एग्रीमेंट हुआ। किस बात पे? देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम अगर मुझे एक्सेप्ट करो तो इसलिए नहीं करो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, बल्कि इसलिए करो कि तुम मुझे इसके लायक समझती हो और उससे प्यार करती हो।